मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है। दुनिया भर से लोग प्रयागराज संगम नगरी महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में डबल इंजन की सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में जो व्यवस्था किया है वो पूरी दुनिया में अपना एक मिसाल कायम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के संगम में डुबकी लगाया और अब बारी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री अब दिल्ली में हो चुकी है। नमस्कार साथियों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधा निशाना साधते हुए ये कहा कि दिल्ली की जो आज दुर्गति है इसके पीछे सबसे बड़ा अपराधी और अरविंद केजरीवाल नाम का जीव है। तो पहले सीएम योगी की इन बातों को सुनिए। जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई है, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को कैसा झूठों वायदे करते करते उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। जब यमुना जी का पानी यही दिल्ली में एक नाले में तब्दील हो जाती है, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण उनके नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई एक साथ। आनंद की अनुभूति, पुण्य का लाभ हमने प्राप्त किया, इसलिए क्योंकि अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है, त्रिवेणी में जल बहुत शुद्ध है। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज
मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जनसभाओं में अपने पुराने चित परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ला करके अरविंद केजरीवाल ने बसाया है, इनके नेता और मंत्री अपने घर पे आधार कार्ड बनाने की फैक्ट्रियां चलाते हैं। साथ में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि दिल्ली की जो दुर्दशा आज हुई है उसके पीछे का सबसे बड़ा अपराधी जो है अरविंद केजरीवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ जाकर के यमुना जी में डुबकी लगा सकता है? जो यमुना की सफाई की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी वो आज तक धरातल पे कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ती हुई नज़र आ रही है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि मैं जिन रास्तों से आज अपनी जनसभा के लिए आ रहा था तो गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है ये कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ में उन्होंने जो बिजली की पूरी व्यवस्था को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश पे जो कटाक्ष किया था उसका भी करारा जवाब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। तो ऐसे में 3 जनसभाएं जो है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो चुकी हैं और अभी 11 जनसभाएं होनी बाकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव का पूरा बाजी जो है पलटना जानते हैं। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।